सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा। तो देखिए, जिसका मोल प्रति मोल सबसे अधिक कण उत्पन्न करता है उसमें ही हिमांक में अवनमन अधिक होगा। तो K2SR2 O7 K2SO4 में जो होता है वह प्रति मोल सबसे अधिक कण उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसका विकल्प नंबर ए मैंने K2SO4 में सबसे अधिक हिमांक का अवनमन होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी आदर्श गैस पर एक प्रदत्त प्रक्रिया में dW = 0 एवं dQ < 0 हो, तब गैस के लिए क्या होगा, इसका आयतन जो है वह बढ़ेगा। आयतन हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। तो अणु संख्य गुणधर्म में तो इसमें हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी, प्रकाशीय क्रियाशीलता जो होता है अणु संख्य गुणधर्म नहीं है, जबकि हिमांक का अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक का उन्नयन, ये तीनों जो है अणु संख्य गुणधर्म है, जबकि प्रकाशीय क्रियाशीलता अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मतलब आंसर तो होगा आपका 0.5, लेकिन होगा कैसे ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले 234.2 पूरा मतलब कि घोल का द्रव्यमान है 234.2 ग्राम टोटल द्रव्यमान है, और चीनी का द्रव्यमान मतलब कि हो गया, विलय का द्रव्यमान कितना है 34.2 ग्राम। तब विलायक जो होगा 234.2 माइनस 34.2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 200 ग्राम। ये विलायक का हो गया, ये है विलय का, ठीक है। और इसके बाद में 0.2 तो 0.2 ग्राम इसका जो हो जाएगा, अच्छा, चीनी का कुल मोलर द्रव्यमान हो जाएगा 342 इतना। तो चीनी के मोलों की संख्या हो जाएगा तो आपका 34.2 डिवाइडेड बाई 342, इसको जब हम भाग करेंगे तो 0.1 मोल हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। तो मोलल सांद्रण इक्वल टू आपका हो जाएगा 0.2 m इक्वल टू हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाई 0. आपका हो जाएगा 2, यानी कि दोनों कटेगा तो हो जाएगा 0.5 आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 5% केन शुगर यानी कि अणु भार 342 दिया हुआ आइसोटोनिक है, 1% घोल एक्स के साथ एक्स का अणु भार कितना होगा। देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है आपका, जो दिया हुआ है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। इसको हम परासरम दाब का जो सूत्र होता है पाई इक्वल टू कितना होता है, CRT होता है, ठीक है। तो यहाँ पे C मोलर सांद्रता है, T समान ताप है और R जो है वह गैस स्थिरांक है। इसके लिए C सांद्रता समान होना चाहिए, यानी कि C इक्वल टू कितना होना चाहिए, CX। यहाँ पे C इक्वल टू होता है N/V होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हम मान लेंगे कि 100 मिलीलीटर का आयतन है, तो यहाँ पे चीनी का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, 5% ग्राम, यानी 5% घोल में, यानी कि द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 5 ग्राम मान सकते हैं, 5% घोल में दिया हुआ है, ठीक है। चीनी का अणु भार यानी कि M इक्वल टू 342 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है। तो चीनी की सांद्रता C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 ग्राम है, तो 5/342 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 0.1, क्योंकि 100 मिलीलीटर हमने माना है, तो ऐसे हो जाएगा 5/34.2 हो जाएगा, ये नीचे जाएगा। तो अब उसके बाद में घोल X का द्रव्यमान जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे 1% घोल में दिया हुआ है, तो 1 ग्राम हो जाएगा। तो घोल अणु भार MX निकाल लेते हैं यहाँ से, ये हो जाएगा CX इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/mx गुने डिवाइडेड बाई 0.1। तो यहाँ से हम अगर दोनों को कंपेयर कर देंगे तो हो जाएगा 5/34.2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू MX। यहाँ से आराम से हम MX का वैल्यू निकाल देंगे, हो जाएगा आपका 34, इधर जाएगा तो 34.2 डिवाइड बाई 0.5, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 68.4। ये हमारा 68.4 आपका विकल्प नंबर C इज द राइट आंसर। अब उसके बाद में 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है किसी विलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हुए हैं, विलियन की मोलरता ज्ञात करना है। तो निकाल लेते हैं, सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किसी भी विलियन के 200 ml में, यानी कि NaOH का द्रव्यमान 2 ग्राम दिया हुआ है, NaOH का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 2 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है।
2 ग्राम द्रव्यमान, तो NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान हो जाएगा आपका 40 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 11 गुने 23 हो जाएगा, 23 + 16 + 1 यानी कि 40 हो जाएगा। मोलों की संख्या यानी कि N हो जाएगा 2/40 यानी कि हो जाएगा 0.05। ठीक है, अब उसके बाद में बिलियन का आयतन भी 200 मिलीलीटर दिया हुआ यानी कि 0.2 लीटर समझ सकते हैं। तो मोलालता M हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाई 0.2 यानी कि 0.25 आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया। 7 नंबर क्वेश्चन है सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो यह हो जाएगा आपका विकल्प नंबर बी यानी कि 22.4 लीटर। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में जलीय विलयन में कौन सा क्वथनांक अधिकतम होगा? तो निश्चित रूप से विकल्प नंबर बी जो होगा 1.0 m Na2SO4 का क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि सबसे अधिक कण उत्पन्न करता है वो इसी का क्वथनांक अधिकतम होता है। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक घोल जिसका प्रसारण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा? तो देखिए इसका तो फार्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। हम जानते हैं पाई इक्वल टू CRT फार्मूला होता है, जहाँ पे C मोलर सांद्रता, R गैसीय क्वथनांक होता है जिसका वैल्यू होता है 0.0821 होता है। यहाँ पे पाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है देख सकते हैं 0.0821 वायुमंडल दिया हुआ है। T इक्वल टू दिया हुआ है 300 केल्विन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं C इक्वल टू पाई बाई RT। यहाँ से पाई का वैल्यू पुट कर देंगे 0.0821 और R का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है 0.0821 इंटू 300 केल्विन होता है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 1/300 इक्विवेलेंट हो जाएगा 0.00333 मोल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, डी इसका आंसर होना चाहिए। हमने सोल्व कर दिया। 10 नंबर क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ 0.1 BaNO2 का होल ट्वाइस घोल का बांटफ गुणांक 2.74 दिया हुआ है, तो विघटन स्तर कितना होगा? देखिए BaNO3 दिया हुआ है, सॉरी BaNA2 दिया हुआ है, तो होना चाहिए तो BaNO3 होना चाहिए। यहाँ पे BaNO3 होना चाहिए। Ba2 प्लस और 2Na3 माइनस n देता है, तो यहाँ पे n की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, ये NO3 होना चाहिए। उसके बाद में बांटफ गुणांक अगर निकालेंगे तो हमारे पास बांटफ गुणांक का फॉर्मूला होता है I इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस अल्फ़ा इंटू n-1 होता है। तो यहाँ से हम I इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा का मान दिया हुआ है यहाँ पर 2.74 इंटू n का मान दिया हुआ है 3-1। इसको हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि I का मान दिया हुआ था ना, एक मिनट सॉरी यहाँ पे जो दिया हुआ है ये मान पता है, I का मान दिया हुआ है 2.74 इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 3-1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1.74 और यहाँ से अल्फ़ा का मान निकल जाएगा 1.74 डिवाइड बाई 2 0.87 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, अब प्रतिशत निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा गुने 100% यानी कि 0.87 गुने 100% इक्वल टू हो जाएगा 87%, यानी कि विकल्प नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका समपरासरणी विलयन डैश के बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी मोलर सांद्रण के बराबर होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि परासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, तो विकल्प नंबर हो जाएगा कि P इक्वल टू CRT या पाई इक्वल टू CRT होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है अर्ध परागण में झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी यानी कि विलायक के अणु निकल जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है पहाड़ों का जल क्वथनांक कम हो जाता है क्यों कम हो जाता है, क्योंकि विकल्प नंबर हो जाएगा यह जो होता है वह वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है, तो इसका सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए परासरण इसका सही गुणधर्म है, अणुसंख्य गुण है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी परासरण ताप जो होता है अणुसंख्य गुणधर्म होता है।
उसके बाद में है 18 नंबर क्वेश्चन है 0.01 एम ग्लूकोज बिलियन की तुलना में 0.01 एम MgCl2 बिलियन के हिमांक में अवनमन क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, लगभग 3 गुना होता है। ठीक है, क्योंकि MgCl2 में Mg2+Cl- आता है, तो इसमें जो होता है अणु बिलियन के कणों की संख्या ग्लूकोज की तुलना में लगभग 3 गुनी होती है, इसलिए हिमांक के अवनमन भी लगभग 3 गुना होगा। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि CaNO3 2+ में वांटप गुणांक कितना है। तो इसका वांटप गुणांक जो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर सी यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है बिलियन के अणु संख्या गुणधर्म का सांद्रण कितना है। तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर सी, क्वथनांक उन्नयन। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ल के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मोललता कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप और संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, एजियोट्रॉपिक मिश्रण कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी जो है आदर्श घोल नहीं है, यानी कि आपका क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो है आदर्श घोल नहीं है। बाकी बेंजीन और टोलून आदर्श घोल है, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल आदर्श घोल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड आदर्श घोल है। अब नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि 18 ग्राम ग्लूकोज में 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहते हैं। तो देखिए 18 ग्राम दिया हुआ था, N हो जाएगा 18/180। 180 ग्लूकोज का फॉर्म मतलब कि द्रव्यमान का संख्या होता है मोलर द्रव्यमान का, तो हो जाएगा यहाँ से 18/180 करेंगे तो हो जाएगा 0.1 मोल हो जाएगा। ठीक है, घोलर का द्रव्यमान जो W दिया हुआ है 1000 ग्राम यानी कि 1 kg दिया हुआ है। ठीक है, मोललता हो जाएगा N/W 0.1 डिवाइड बाई 1 यानी कि 0.1 मोलल इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 24 का हो जाएगा। सॉरी, विकल्प नंबर 0.1 मोलल यानी कि 0.1 मोलल, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, यानी कि जल में वो 1% NaCl में सबसे अधिक क्वथनांक होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है HCl और H2O के एजियोट्रोपिक मिश्रण में क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 का डी, यानी कि 20.2% HCl में। 27 नंबर है किसी विलियन के सांद्रण को व्यक्त करने का कौन सा तरीका तापक्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, मोललता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, CHCl3 और C2H5 जो होता है वह धनात्मक विचलन को दर्शाता है। फिर उसके बाद में 29 नंबर क्वेश्चन है किसी बिलियन के प्रासनिक दाब को निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पूछ सकता है। 29 नंबर हो जाएगा बी, π/c = RT। अब नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, बाष्प दाब जो है वह अणु संख्या गुणधर्म नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस यौगिक के जलीय घोल को प्रासनिक दाब असामान्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि साधारण लवण। साधारण लवण इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है वह विलियन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उसे क्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, अनादर्श विलियन। उसके बाद में हम 33 नंबर क्वेश्चन है समपराश्री विलियन का बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर हो जाएगा आपका ए, विकल्प नंबर हो जाएगा ए, यानी कि प्रासनी दाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलियन के स्कंदर में निम्नलिखित में से कौन विद्युत अपघट्य सबसे कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, KBr, यानी कि KBr में संयोजकता 1 होती है, K2Cr2 K2SO4 K2SO4 में संयोजकता 2 होती है, K2Cr2O7 में संयोजकता 2 होती है, K3FeCN6 में जो होता है संयोजकता 3 होती है। ठीक है, इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 2 को कर लिया। थैंक यू।